जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए और देखिए आपके कितने सही प्रश्न निकलते हैं। ठीक है, हमारे साथ आप भी लगाइए। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के अप्लाई फॉर्म यानी 5 सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जनवरी फरवरी में इसकी परीक्षा होगी। तो हमारे पास 4 महीने हैं, तो 4 महीने में बढ़िया सी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको जीके और हिंदी कवर कराऊंगा इस प्रैक्टिस सेट पेपर में। ठीक है, बाद में मैथ और रीजनिंग होगी। ठीक है, तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। ठीक है, तो मध्य में रहता है आपका पृथ्वी। ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य। ठीक है, यानी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता तो इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, चंद्रमा और सूर्य अगल बगल। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एसएससी एमटीएस, उससे क्या बोलते हैं, एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो आप इसे इसका मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए अंत तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन, देखिए पूरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 आपके 16 जनपद थे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आंसर में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार बताएं। ठीक है, कौन सबसे पहले आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले एक खिलजी वंश, ठीक है, दूसरा तुगलक वंश और तीसरा आपका हो जाएगा लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सी और ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया। ठीक है, ए सी बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ए सी बी आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है। ठीक है, कपास, मूंगफली, चाय। ठीक है, जिसमें ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी।
तो ये थी आपकी पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016 सिंधु ने रियो 2016 ओलंपिक में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज, ठीक है, मेडल बैडमिंटन सिंगल में जीता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीवी सिंधु। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नर एगम को क्या कहते हैं, एगोमनज, अंडाणु या शुक्राणु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शुक्राणु। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो प्रिज्म ये 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तापमान पर जल और जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 373 के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, स्पीकर, प्लॉटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी, ठीक है, स्पीकर और प्लेटर, ये कौन है, आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए अब चलते हैं हिंदी की तरफ। देखिए हिंदी के भी प्रश्न देख लीजिए, 20 प्रश्न हिंदी के भी हैं। हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निंदक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता, कार्यकलापों, घटनाओं या क्षेत्र संदर्भ, ठीक है, संदर्भ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चलिए जिसका परिणाम ना जाना जा सके के लिए एक शुद्ध प्रयुक्त बताइए। तो इसका हो जाएगा अपरिमेय यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कष्टदायी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संकटपूर्ण कठिन काम करना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। तो त्रुटि किसमें है, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसमें ही त्रुटि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, उत्सुक का पर्यायवाची बता दो। उत्सुक का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 1 आतुर, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, दृष्टि, 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 ठीक है, कौन सा सही होगा। तो दृष्टि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि सही है, ये सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आयुष्मान का पर्यायवाची बता दीजिए। तो चिरायु हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, खर्चीला, मिथ्या या अव्यापी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है, शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो शरणागत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, पछतावा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है, ठीक है। इसका क्या करना, दिए गए खंड को प्रत्याशा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, मध्यांत, मदयुक्त या मदालास मदपाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्यांत। चलिए अब देखिए हम गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश देखिए, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भारी। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी, ठीक है, बड़ा अनिश्चित नहीं होगा, हल्का भी नहीं होगा, निश्चित भी नहीं होगा, बड़ा भारी, ठीक है, बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे, उन्होंने सोचा कि इस काल में चलकर राजा भोज की ही
चलिए अब सेकंड देखिए, भोज की ही सरड़। देखिए भोज की ही सरड़, आप देख लीजिए, मैं उत्तर बता देता हूँ। सरड़ आएगा इसका 17 का। चलिए अगला प्रश्न का आएगा, आदर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका पसंद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और लास्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दरबार। गंधांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो दरबार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर का। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।